नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज ज्योग्राफी को हम देखेंगे। ज्योग्राफी में पृथ्वी की गतियाँ क्या देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। इसके पहले दोस्तों हमने हिस्ट्री का पूरा पार्ट लोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 790 पे। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उसको जा कर के वहाँ अवलोकन करें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। तब हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ, जहाँ से कि क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, जहाँ से क्या बनता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें कि पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है घूर्णन रोटेशन और दूसरा है परिक्रमण रिवोल्यूशन। एक है घूर्णन और दूसरा है रिवोल्यूशन। तो घूर्णन को दैनिक गति और परिक्रमण को वार्षिक गति कहा जाता है। तो घूर्णन गति में होगा कि पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है, और परिक्रमण क्या होगा कि वो अपने एक्सिस पे नाचते हुए सूर्य के चारों तरफ जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। और लेकिन जो परिक्रमण की वजह से मौसम परिवर्तन होता है। परिक्रमण की वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या क्या है, पृथ्वी बने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, इसीलिए पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा और तारों का आभासी प्रवासन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इसीलिए जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसीलिए हमें क्या होता है कि सूर्योदय किधर से नज़र आता है, पूर्व दिशा से आता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में देशांतर को 24 से भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति को किलोमीटर प्रति घंटा में देशांतर को 24 से भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति लगभग 1697 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितना होती है, 1697 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति 1697 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तथा ध्रुवों की तरफ घटते घटते शून्य पहुँच जाती है। विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति सबसे ज़्यादा होती है 1697, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन जब सूर्य ध्रुव की तरफ बढ़ती तो घट जाता है, घट करके शून्य हो जाता है। अब परिक्रमण गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 4.091 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 4.091 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। अब हम देखते हैं उपसौर और अपसौर। तो उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है उसे उपसौर कहा जाता है। यह कब होता है, 3 जनवरी को पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। और अपसौर पेरिहिलियन और अपहिलियन। तो अपसौर 4 जुलाई को पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर 15.2 किलोमीटर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। फैक्ट याद रखना कि उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। तो उपसौर सबसे निकटतम दूरी और अपसौर सबसे अधिकतम दूरी। अब अक्षांश क्या है, अक्षांश किसी ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, अक्षांश। पश्चिम से पूर्व की ओर लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी पर खड़े एक अक्षांश वृत्तों में यह सबसे बड़ा है। यह सबसे
बड़ा है। कौन सा? विषुवत रेखा, क्योंकि यह सबसे बड़ा डायमीटर होता है पृथ्वी का। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 179 मानी जाती है। अब यहाँ पे 180 है, लेकिन इसमें डाउट है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है 179 को एग्जैक्ट मानता है। किसको मानता है? 179 को, याद रखना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसे जोन कहा जाता है। 111 किलो, इसे क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह दक्षिणी रेखा दक्षिणी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई है। विषुवत भूमध्य रेखा, यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? यह रेखा भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। सब जस्ट उल्टा हो जाता है। विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि इसको प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। अब हम देखते हैं कि जिसे अक्षांश मैंने देखा था, तो अक्षांश क्या था कि पूर्व से पश्चिम को खींची गई काल्पनिक रेखा। अब देशांतर क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा। किसी स्थान की कोणीय दूरी प्रधान 0 या ग्रीनविच के पूर्व एवं पश्चिम में होती है, उसे देशांतर कहते हैं। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। कौन? देशांतर। 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 112.1 किलोमीटर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर उसकी होता है 111.32 किलोमीटर, या कई बार जो है यहाँ क्वेश्चन में जाता है 112 किलोमीटर। तो ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से टिक लगा देना। अब 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का समय होता है। कितना होता है? 4 मिनट का समय होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 1884 ईस्वी वाशिंगटन हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित तिथि रेखा मतलब 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर में से गुजरती है। अब यहाँ देखिए GMT क्या है। 2 देशों के समय की तुलना के लिए ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया गया है। किसको? GMT को अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया गया है। इंग्लैंड के निकट 0 देशांतर पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन माना गया है। ये कहाँ? जो इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नदी से गुजरता है। अब हमारा आ जाता है कटिबंध जोन। तो पृथ्वी पर जलवायु पट्टी या कटिबंधों का निर्माण अक्षांशों के आधार पर किया गया है। इसकी स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर प्रत्येक गोलार्ध पर पाई जाती है। तो इजीली रीड करने के लिए इसे कटिबंध जोन बना दिया गया। फिर इसके बाद उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन विश्व रेखा 37 डिग्री से उत्तर एवं दक्षिण के भाग को यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य दिखता है, इसलिए क्या कहते हैं? यहाँ वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब उपोष्ण कटिबंध क्या है?
उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन 23 से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम होता है। अब इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध, कौन सा 45 डिग्री से 66 और उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों का क्षेत्र है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और सूर्य कभी भी सिर के ऊपर लंबवत नहीं चमकता, हमेशा कम तापमान पर रहता है। कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंध में। अब ध्रुवीय कटिबंध जानते हैं, पोलर जोन है 66 से 90 डिग्री मध्य स्थित है, जहाँ अत्यंत ही कम रहता है। सूर्य कभी भी धरातलीय स्थल पर 47 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बनाता है। अब हमारा आता है सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु हर एक अमावस्या नहीं होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पड़ने लगती है और वहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता, तब सूर्य दिखाई नहीं देता। जब सूर्य का आंशिक भाग नहीं दिखाई देता तो उसे खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेती है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब देखिए हमारा आता है चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, परंतु हर पूर्णिमा को नहीं होता। इसका कारण है पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षतलों में लगभग 5 डिग्री का झुकाव है। कितना है? 5 डिग्री का झुकाव है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर रहती है। कहाँ पड़ती है? चंद्रमा पड़ती है, जिस कारण से हमेशा अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आता है समुद्र में ज्वार भाटे। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।